प्यारे अष्टम के भैया बहन, आप लोग पद्य पढ़ते हैं श्लोक वाला पाठ, तो उसमें हम लोग उच्चारण करके सुनाते हैं, छंद बताते हैं। मैंने राग में यानी छंद में उसको गा करके स्वर के साथ सुनाते हैं और अन्वय लिखते हैं नीचे। तो उस अन्वय के बारे में आपका नया परिचय होगा। अन्वय बिल्कुल आपको नई चीज़ लगेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अन्वय शब्द का अर्थ होता है अनुगमन, यानी शब्दों का मिलना, मेल, और शब्दों का युक्ति युक्त, मैंने सही ढंग से, युक्ति युक्त उचित ढंग से पारस्परिक आपस का संबंध अन्वय कहलाता है। ये बनाने को आना चाहिए। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सब साहित्य में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अन्वय का एक क्रम होता है, कैसे अन्वय करेंगे हम लोग, तो सीखिए। चाहे पद्यांश हो या गद्यांश हो, हर एक पद का परिचय जानना जरूरी है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, तो एक्टिव है कि पैसिव है, अव्यय है, सबका परिचय होना जरूरी होता है। और उसमें संधि है तो संधि विच्छेद कर लें, और उसमें संबोधन के पदों की पहचान पहले कर लें। फिर विशेषण विशेष को भी और वाच्य तथा कारक ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। अब हमारे घरों में पूजा होती है, आसन पर बैठते वहाँ एक मंत्र बोला जाता है। अब देखिए, पृथ्वी त्वया धृतालो का देवी तुम विष्णुनाधिता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चाशनम, ये मंत्र भी है। अब इसमें संबोधन के पद और संधि विच्छेद की हालत देखेंगे। तो पृथ्वी त्वया लोका धृता, ये 3 शब्द पैसिव में है। फिर ये संबोधन आया, जैसे पृथ्वी संबोधन था, ये भी देवी भी संबोधन आया। जितने संबोधन में उतने छोटे छोटे वाक्य हो जाएंगे। देवी त्वम च विष्णुना धृता, और तुमको विष्णु ने धारण किया है। फिर आया देवी, हे देवी त्वम माम च धार्य, और तुम मुझको धारण करो, और आसनम च, और आसन को पवित्र करो। इस तरह से उस श्लोक का अर्थ युक्ति युक्त अर्थ निकल गया। अब दूसरा श्लोक देखिए, एक फल हम लोग देवता को चढ़ाते हैं। इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफला वापि भवेत् जन्मनि जन्मनि। अब इसका अन्वय देखिए, संधि विच्छेद कर लेंगे। संबोधन कहाँ है खोजिए, तो देवी मिल गया। हे देवी मया इदम फलम, मेरे द्वारा यह फल, तव पुरतः स्थापितम, आपके सामने रखा गया, चढ़ाया गया, स्थापित किया गया। तेन में, उस फल को देने के कारण, देने से मेरे लिए, जन्मनि जन्मनि अर्थात हर जन्म में, सफल अवाप्ति भवे, यानी सफलता की प्राप्ति हो। युक्ति युक्त अर्थ भी लग गया और शब्दों का क्रम भी सजा दिया गया। इसमें छंद में था और इसमें अर्थ में, अर्थ इसमें है भी है, लेकिन इसमें छंद की प्रधानता है, और अर्थ इसमें है, इसमें अन्वय में भी है, लेकिन इसमें युक्ति युक्त कारक इत्यादि के आधार पर वाक्य रचना है। और चलते चलते अंतिम श्लोक है, माँ का अपने बेटों के प्रति कितना प्रेम होता है, सरस्वती माता का कितना प्रेम होता है, देखना है क्या चाहती है वो। स्वपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। अर्थात सरस्वती माता अपने सारी संतानों पर बड़ा ही वत्सल रहती है, प्रेम भाव रखती है। किंतु जो पुत्र कमजोर होता है, उस पर माँ का जिस तरह घर में अधिक ध्यान रहता, अधिक कृपा रहती है, उसी तरह से कमजोर विद्यार्थी के ऊपर भी माता सरस्वती की विशेष कृपा होती है, यदि विद्यार्थी सच्चे मन से उनकी शरण में जाने को तत्पर हो तब, अन्यथा नहीं मिलता है। कहने का मतलब है, जननी सर्वेषु अपत्येषु, कोई भी माँ अपने सारी संतानों के बारे में तुल्य वत्सला, एक समान प्रेम करने वाली होती है। बहुत ही अपनी ओर से जोड़ना पड़ा है। सा माता, वही माता, दीने पुत्रे तु, गरीब कमजोर दबे हुए बेटे के बारे में तू कृपा आर्द्र हृदया भवेत्, कृपा से भर जाती है और आर्द्र हृदय हो जाती है, उसका हृदय कृपा से, दया से भरा रहता है,
अर्थात उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो जिस तरह से माँ ज़्यादा ख्याल रखती है, उसी तरह से सरस्वती माता भी अध्ययनरत श्रद्धावान छात्र के ऊपर विशेष ख्याल रखती है कि ये अन्वय जो श्रद्धावान होंगे वो लगेंगे और इसको सीख यदि लेंगे तो उनका संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, तीनों लिटरेचर का भय भागेगा। ये इसका संदेश है। और ये अन्वय बचपन में यदि नहीं सीखा जाता है तो बड़े बड़े बूढ़े हो जाने के बाद भी लोगों को नहीं आता है। इसीलिए मैं 8वें क्लास से ही, 7वें से ही इसको जागृत करता हूँ। इसलिए आप लोगों को आज ज्ञात हो, इस पर जागरूक रहिएगा, जिज्ञासा रखिएगा, पूछिएगा मुझसे बार बार। व्हाट्सएप ग्रुप में समस्या रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ